जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, एकादशी महात्मा। आज हूँ देवशैनी एकादशी जे के पद्मा एकादशी भी के है ओको महत्व लઈને आपका सामने प्रस्तुत हूँ। पुस्तक अनुसार हूँ पढ़ी न सुनूंगा आपके। अब पुस्तक में कही है कि एकादशी को जो पद्मा एकादशी है एको महत्व तो है ही, ओका आगे चातुर्मास व्रत कथा भी है। तो हम एक देवशैनी एकादशी को महात्मा जातक है वहाँ तक पढ़ांगा हो गो तो एक दूसरा भाग में हम चातुर्मास व्रत की कथा भी आपके सुनावांगा। पहला तो हम इन्हीं पद्मा एकादशी का बारे में बात करला साहब। पद्मा एकादशी को व्रत करवा वाला के अनंत अनंत पुण्यफल प्राप्त हुए है और एको महत्व पढ़वा और सुनवा वाला के दो ही के स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, उनका सारा पाप नष्ट हो जाए है और अनंत पुण्यफल प्राप्त हुए है एको महात्म सुनवा वाला के और पढ़वा वाला के। तो हूँ यो पढ़ी रही हूँ और आप एक ध्यान पूर्वक सुनजो। पुस्तक अनुसार एक पुस्तक जो है इसमें एकादशी महात्मा अथ देवशैनी पद्मा एकादशी महात्मा जे के देवशैनी पद्मा एकादशी भी के ओको महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए बैठे थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से उनको आशीर्वाद दिया। और मुनि बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो है तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे है सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख को पावेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशैनी एकादशी भी कहते हैं।
और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। यह सब एकादशी जो पद्मा एकादशी देवशयनी एकादशी है वो को महत्व यहाँ तक तो इससे आगे इसमें चातुर्मास व्रत जो है वो की विधि और उको पूजन हमारा इसमें पुस्तक में बताया गया है। तो हम होगो तो दूसरा भाग में होके पढ़ूंगा। बाकी एकादशी महात्मा जो तो देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी को महत्व यहाँ पे संपूर्ण हो। इतिशी बोलिए विष्णु भगवान की जय, परमपिता ईश्वर की जय, ग्यारस माता की जय।